बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर, सेल वॉल। राइट, सेल वॉल क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है और किसने डिस्कवर किया है। सेल वॉल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की स्टडी कर रहा था। ठीक है, वह जब वो सेल की डिस्कवरी कर रहा था तो एट दैट टाइम विद द डिस्कवरी ऑफ सेल उसने ये भी देखा कि सेल के सराउंडिंग में कुछ वॉल है। ठीक है, सो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में, जब वो सेल की स्टडी कर रहा था। ठीक है, उन्होंने साथ में ये भी स्टडी किया कि जो सेल है, सेल की आउटर मोस्ट कुछ बाउंड्री है। ठीक है, उस बाउंड्री को उसको नाम दिया था सेल वॉल। देखते हैं सेल वॉल कौन से सेल में प्रेजेंट है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। एनिमल की बात करें तो एनिमल सेल लेक सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। रीज़न क्या है? ड्यू टू देयर लोकोमोटरी मूड ऑफ लाइफ, क्योंकि एनिमल मूव करते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। सो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट विल बी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल नहीं होता तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिक्रेट कहाँ से होता है? सो सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय द सेल। सेल खुद ही सेल वॉल को सिक्रेट करता है। प्लांट सेल, क्योंकि यहाँ पर हम प्लांट सेल के ऊपर फोकस करेंगे, सो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, प्लांट सेल वॉल जो किस चीज़ से बना है? सेलुलोज से बना है। डिफरेंट इन केमिकल कंपोजिशन इन प्रोकैरियोट एंड फंजाई। सो ये केमिकल कंपोजिशन में प्रोकैरियोट और फंजाई के सेल वॉल से डिफरेंट है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें सो प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल है वो एक केमिकल से बना है दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये हमारे पास शुगर प्लस अमाइनो एसिड की कम्बिनेशन है। ठीक है, इस तरह फंजाई का जो सेल वॉल है काइटिन से बना है और इसकी भी केमिकल कंपोजिशन प्लांट सेल वॉल से डिफरेंट होती है। ठीक है, सो सेल वॉल, अगर प्लांट की हम बात करें सो प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर। प्लांट का जो सेल वॉल है वो 3 मेन लेयर से बना है, यानी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। कौन कौन से लेयर है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 3 मेन लेयर है। एक मिडिल लेवल, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। इन तीनों को नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे, साथ में इसकी लोकेशन भी देखेंगे, कंपोजिशन एंड इसकी सिग्निफिकेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, मिडिल लेविला की बात करें सो इट इज़ द फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन। ये सबसे फर्स्ट लेयर है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर ये फर्स्ट लेयर है जो सेल डिवीजन के बाद फॉर्म होती है। अब यूँ कहें जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है सो इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस मिडिल लेविला की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अराउंड द सेल। कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेशन की बात करें सो मिडिल लेविला इज present in between primary cell wall of adjacent cell, और इसका फंक्शन क्या है? which hold the cell together। ये आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास 2 सेल है, तो सेल की ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है, ये किस चीज़ से बनी है? ये मिडिल लेविला, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यूँ कहें कि मिडिल लेविला 2 प्राइमरी सेल वॉल को आपस में क्या करती है? अटैच करती है। ठीक है, आप यूँ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। ये 2 सेल है। ठीक है, 2 सेल की ये प्राइमरी सेल वॉल है। इस प्राइमरी सेल वॉल के बीच में, क्योंकि एडजेसेंट का काम करती है, ये होल्ड रखती है, तो ये 2 सेल के बीच में एक सीमेंटेड मटेरियल है। ठीक है, बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल। सो अगर कंपोजिशन की बात करें, कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। किस चीज़ से बने हैं? ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट से मिलके बनी है। ठीक है, जो कि स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस है, और साथ में ये पेक्टेन से भी मिलके क्या है? बनी है। ठीक है, सो ये दोनों सब्सटेंस जो है ये एज सीमेंटिक मटेरियल काम करती है और 2 सेल को आपस में होल्ड रखने का काम करती है।
सिग्निफिकेंस की बात करें तो जिस तरह मैं अभी बता चुका हूँ कि इट होल्ड नेबरिंग सेल टुगेदर, ये दो सेल को आपस में होल्ड रखती है। यहाँ पर इसी स्केच में देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास एक टिश्यू है, बहुत सारे सेल हैं, सपोज ये एक सेल, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जितने भी सेल हैं, देखिए इस सब के बीच में आपको ये मिडल लेमेला नजर आएगा। जितने भी सेल इस सेल के साथ अटैच है, सब सेल के बीच में मिडल लेमेला प्रेजेंट होगा। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये दो सेल को आपस में होल्ड रखती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मिडल लेमेला। नो कम टूवर्ड द प्राइमरी सेल वॉल। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, सो प्रेजेंट इनर टू द मिडल लेमेला, ये बिल्कुल बीनीथ द मिडल लेमेला प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये मिडल लेमेला है, जस्ट बिलो द मिडल लेमेला, ठीक है, जस्ट बिलो द मिडल लेमेला यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये बीच में मिडल लेमेला हो गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और जस्ट बिनीथ द मिडल लेमेला इट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल अपनी यहाँ पर देखिए कहाँ पे फॉर्म है, प्रेजेंट इनर टू द मिडल लेमेला, इट इज ट्रू सेल वॉल। ये प्लांट की ट्रू सेल वॉल है, ठीक है। जब भी हम सेल वॉल की बात करेंगे प्लांट की, तो यहाँ पर हमारा मकसद होता है प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि ये ट्रू सेल वॉल है, ठीक है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, जितने भी प्लांट सेल हैं, सारे सेल के अंदर, प्लांट के जितने भी सेल हैं, सब के अंदर ये प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल, ये कब डेवलप होगा, जैसे ही सेल ग्रो करता है, तो ग्रो करने के साथ ये प्राइमरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी हमने मिडल लेमेला की बात की थी कि जैसे साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो मिडल लेमेला की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होती है तो साथ में ये प्राइमरी सेल वॉल भी बनता है, ठीक है। ईच सेल प्रोड्यूस प्राइमरी सेल वॉल, जितने भी सेल हैं सब के सब प्राइमरी सेल वॉल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू सेल वॉल है। इट इज थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्लाइटली क्या है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है और थिन है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, इट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। इस सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल से बना है, आप इसको बंडल ऑफ सेलुलोज चेन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है, ये चेन की फॉर्म में है, बहुत सारे चेन की फॉर्म में है, और कहाँ फॉर्म करते हैं, रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ द अदर पॉलीसेकेराइड लाइक हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। प्लांट के अंदर हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की जो मैट्रिक्स हैं, ये उनके ऊपर, उनके मैट्रिक्स के ऊपर ये रन करता है, ठीक है। इन सिंपल इज दैट जो सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल है, ठीक है, ये कहाँ पे रन करता है, ये रन करते हैं, ये हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के मैट्रिक्स के ऊपर रन करते हैं। सो यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी, माइक्रोफाइब्रिल रन थ्रू मैट्रिक्स इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट होगी ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगी। क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्रॉस की फॉर्म में, यहाँ पर आप ये लाइन देख सकते हो कुछ इस तरह, ये वर्टिकल लाइन है, कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये लाइनिंग की फॉर्म में इसकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के मैट्रिक्स के ऊपर इस तरह अरेंज होते हैं, ठीक है, या उसी के अंदर ही ये दल से हुए कि उसकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, एडॉप्टेड टू ग्रोथ, और साथ में ये जैसे ही सेल ग्रो करता है तो ये प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करता है। सो सेल के साथ साथ प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, इट इज प्रेजेंट बिलो द प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल के बिलो प्रेजेंट है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज मिडल लेमेला, मिडल लेमेला के इनर में प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के नीचे ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो आपने डायग्राम में देख लिया इस तरह, ये यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। तो ये जस्ट बीनीथ द प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये जो जगह है येलोइश, ये एरिया है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल कौन से सेल में प्रेजेंट होता है, इट इज
प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के इनर में बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। फाउंड इन फ्यू सेल, ये प्राइमरी सेल वॉल की तरह सारे सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि ये प्लांट की फ्यू सेल में प्रेजेंट होगा। कौन कौन से सेल के अंदर? इट इज प्रेजेंट इन स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम सेल। जो ग्रोइंग सेल है, जो सपोर्टिंग सेल है, सॉरी, जो प्लांट के सपोर्टिंग सेल है, जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनके अंदर होगा। इस सेल को हम कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जिस स्क्लेरेनकाइमा के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होगा, एंड जाइलम के अंदर, जाइलम कौन से सेल होते हैं? प्लांट के कंडक्टिंग सेल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ट्रिकीड जो कि बहुत सारे सेल हैं, तो ये इनके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो इट इज फाउंड इन फ्यू सेल लाइक स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम सेल, ठीक है। डेवलप ओनली व्हेन सेल हैज रीच्ड मैक्सिमम साइज। ये डेवलप कब होगा? प्राइमरी सेल की तो हमने बात की थी कि जैसे ही सेल डिवाइड होता है, ठीक है, सेल के डिवीजन के साथ साथ प्राइमरी सेल ग्रो करता है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये तब डेवलप करेगा जब सेल जो है एक मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाए, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें, सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज क्या है? एक हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड है। इस तरह लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वेक्सेस, ठीक है, ये इन चीज़ों की कम्बिनेशन है। लिग्निन क्या है? इट इज लिग्निन सेगमेंट सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जो लिग्निन है, ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, इट डज नॉट अलाउ ग्रोथ बिकॉज इट इज थिक एंड रिजिड, क्योंकि ये ग्रोथ को अलाउ नहीं करती। रीज़न क्या है? इस तरह मैंने बताया भी है कि तब डेवलप करेगा जब सेल जो है मैक्सिमम साइज में ग्रो करता है। जाहिर बात है, उसके बाद फिर सेल ग्रो नहीं करता। सो इट इज थिक एंड रिजिड, ये सेल की ग्रोथ को अलाउ नहीं करता। एंड लेस परमिएबल, यूजुअली डेड, क्योंकि डेड होता है। इस डेड नेचर की वजह से ये लेस परमिएबल होता है। लेस परमिएबल का मतलब है ये ज़्यादा चीज़ों को है, तो आपने ये अपने साथ याद रखना है। लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल इज आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर है, एंड सेकेंडरी सेल वॉल इनर टू प्राइमरी वॉल, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है, और जस्ट बेनेथ द प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर देखें तो जितने भी प्लांट के सेल हैं, प्राइमरी सेल वॉल, जितने भी प्लांट के सेल हैं, सब प्लांट के सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। वही सेकेंडरी सेल वॉल पर कहाँ पे होगा? इस तरह मैंने बताया अभी रिसेंटली, इस स्क्लेरेनकाइमा के अंदर और जाइलम सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। कंपोजिशन की बात करें, द मेन केमिकल इज सेलुलोज। यहाँ पर मेन केमिकल सेलुलोज है, एंड सेकेंडरी सेल वॉल में मेन केमिकल है लिग्निन। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, प्राइमरी सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल, वाइल सेकेंडरी सेल वॉल इज रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, रिजिड होता है, सख्त होता है। ग्रोथ की बात करें, इट अलाउ ग्रोथ, while secondary cell wall does not allow growth. Permeability, primary cell wall is more permeable, ज़्यादा चीज़ों को इन आउट कर सकता है, while secondary cell wall is less permeable. सेल लाइफ की बात करें, सेल रिमेन लिविंग, जब तक प्लांट प्रेजेंट है, जब तक प्लांट जिंदा है, ये प्राइमरी सेल वॉल भी क्या होगा? उनके पास रहेगा। यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इट इज़ यूजुअली ये डेड सेल है, ठीक है। ये स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।